आज एक और अहम डेवलपमेंट है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, हमें जरा उसकी इंपोर्ट या सिग्निफिकेंस या उसकी अहमियत बता दीजिए कि जो दो रेफरेंसेस बाकी जज साहब के पास थे, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज बशीर साहब के पास, वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं। असर नौ इसके अंदर समात होगी, दोबारा से तमाम प्रोसेस होगा, या मेरा ख्याल है कि वो कह रहे हैं कि उसी पॉइंट से शुरू कर दें, और ये माने क्या रखती है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए ये ट्रांसफर? मैं तो इसे को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता। उसकी वजह ये कि बड़ी आम सी बात है, क्योंकि ऐसे मामला में पहले तो रवैया जजेस का हमेशा ये रहा है, कोर्ट्स का, कि अगर कोई शक करता है या आपसे रिक्वेस्ट करता है कि जी आप मेरा केस ना सुने, तो वो केस कह दिया जज खुद नहीं सुनना चाहते और उसमें कोई जिद नहीं करते कि लाजिम मुझे सुना जाए। उसकी वजह मैं आपका केस सुनूं, उसकी वजह ये है कि सवाबदी जज साहब के पास ही होती है ना। हाँ जी, सवाबदी जज साहब के पास ही होती है। जज साहब के पास होती है, लेकिन जो ज्यादा मैं सब कॉन्शियस जजेस है, कॉन्सेंशियस, वो इस मामले में ज्यादा नहीं करते। आपने लफ्ज इस्तेमाल कर दिए, उन्होंने कई चीजें देखनी होती हैं आरिफ साहब। हाँ जी, उसकी वजह यह है कि क्या जरूरत है किसी जज को कि वो कहे कि जी अगर एक पार्टी कह रही थी मैं आपसे केस नहीं सुनवाना चाहता और वो कहे कि नहीं जी हमने आपका केस सुनना है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। और खास तौर पर ये जो मामला था, इसमें जज बशीर साहब ने पहले खुद भी लिख के भी दिया कि भी मैं ये केस जो है ट्रांसफर कर दिया जाए, और वो एक्सटेंशन के ऊपर चल रहे थे। प्रॉब्लम नहीं, और ना ये कोई अच्छा, एक तो ये कि केस तो वहीं से शुरू होगा जहाँ मामला ऑलरेडी उनके बशीर साहब के पास मौजूद था, इसमें डिले तो नहीं होगी। दूसरा ये है कि जो ट्रांसपेरेंसी का तकाजा है, ये कम अज कम वो अब तक सारे प्रोसेस में मुझे नजर आया कि जहां कोई भी बात की गई है, अगर नीचे नहीं मानी गई तो वो ऊपर हाईकोर्ट ने इनकी बात मान ली है। तो मसला ये है कि ये वन वे आर दी अदर, ये मामला इन्हें भी तो कुछ थोड़ा सा सोचना होगा कि इनकी सारी बातें मान ली जाती है, जब फैसला आता है तो अगर फैसला इनके हक में नहीं आता तो फिर ये सारे का सारा प्रोसेस जो है उसे ये कहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं था और हमें विंडिक्टिवनेस का